आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त चलते होंगे और आप उम्मीद है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं सही, सटीक और ऑथेंटिक अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से। और पिछले ईयर के प्रश्न मतलब आप समझ पा रहे होंगे PYQ प्रश्नों के माध्यम से आपको हम प्रश्न की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको MP आबकारी आरक्षक की आप तैयारी करना चाहते तो आपको बता दें हम आपकी तैयारी पे लगे हुए हैं। इस तैयारी के लिए आपके लिए हम मैथमेटिक्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो और GK GS की वीडियो और साइंस की वीडियो सभी सेपरेट कवर हो रहे हैं पर डे। और हम प्रयास करते हैं GK GS और साइंस तो पर डे कवर होगा, याद रखें। एक दिन GK GS होगा, अगले दिन आपको साइंस प्रश्न मिलेगा। और मैथ रीजनिंग का भी हम प्रयास कर रहे हैं पर डे का, बट कभी कभी हो सकता है। लेकिन अभी जितनी वीडियो बन चुकी है आप देखना चाहते तो आपको बता दें MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षा करके प्लेस डाला, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। और आपको बता दें अगर आप तैयारी बेहतर चाहते हो, आपको बताना चाह रहे हैं तैयारी बेहतर चाहते तो आप लोग जरूर एक बार PYQ प्रश्न देखिएगा। आप समझ पाओगे कि यार हम जो तैयारी करके बैठे हैं वो क्या वास्तविकता में पिछले ईयर के प्रश्नों की जैसा तैयारी है या नहीं है। अगर आप नहीं है उसके जैसी तैयारी आपकी तो आप लग जाओ तैयारी में से। और एग्जाम डेट आपको पता है, महीना आपका जुलाई में स्टार्ट होने वाला, तभी आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई 2 महीने आपके पास पूरे बचे हैं। 2 महीने में जी जान लगा दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। और आपको बता दें हम आपको GK GS इस वीडियो के बाद हम कवर करने वाले हैं। 35 का प्रश्न आता है, जिसमें 20 प्रश्न आपको मिलेंगे GK GS के और 15 प्रश्न आप मिलने वाले साइंस के। तो हम पहले पार्ट में GK GS कवर करेंगे 20 प्रश्नों का, और नेक्स्ट पार्ट में आपको साइंस मिले एक दिन की बात छोड़ के, ठीक है। और आपको पता होगा कि आज हम ले रहे हैं 21 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 का प्रश्न, और जस्ट इसके पहले हमने साइंस का और इसके पहले हमने GK GS का शिफ्ट नंबर पहले का प्रश्न लिया, तारीख यही थी। और आपको बता दें हम 100% आप बताएं यही एक्यूरेट जो एग्जाम में आए हैं वही PDF पे ध्यान रखेंगे, और आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलिए तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, ध्यान रखें 20 प्रश्न कवर होगा, 20 प्रश्न आपको देखना है। चलिए लास्ट तक देखने का कष्ट करें, इसमें आपका फायदा होने वाला है। अगला पहला प्रश्न आप एक बार देखिएगा, यहाँ पर हम पूछ रहा है कि अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी। आपको बता दूं हमें पहले वाले शिफ्ट में, और हर दिन आपको 3 शिफ्ट मिलेगा, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट। हमने 20 फरवरी का पहला शिफ्ट कवर कराया, सेकंड कवर कराया, लेकिन थर्ड नहीं कवर करवाया। इसमें गलती हो गई, ध्यान नहीं दिए थे 3 शिफ्ट होते हैं करके। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न मिला, देख लीजिएगा, ठीक है। अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड पुस्तक किसने लिखी, देखिएगा। करीना कपूर है, प्रियंका चोपड़ा जोनास है, अगला है आपकी कल की कोचलिन है, फिर नीना गुप्ता। तो आपका आंसर आएगा प्रियंका चोपड़ा जोनास, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आप जानते होंगे प्रियंका चोपड़ा को, तो आप जानते होंगे भाई एक्टर्स है कि नहीं। तो अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा आपकी प्रियंका चोपड़ा। इस प्रकार से आप देखिएगा पुस्तकों से प्रश्न आएगा, समझ गए। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो तो क्षमा चाहेंगे विद्यार्थी, बाकी हम प्रयास करते हैं आप सही सटीक जानकारी देकर। सेकंड प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इसके ऊपर देख लीजिएगा, प्रश्न पे क्रमांक मत जाइएगा, प्रश्न देखिएगा। बट 2018-20 बेसलाइन की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई के दर में कितने प्रतिशत गिरावट आई, देखिएगा। मतलब वन पहले बहुत ज़्यादा कटा करते थे 18-19 में, 19 18 और 20 के बीच में। 21 में इस स्तर को कम किया गया, तो वही पूछ रहा आपको कितने % में गिरावट आई है, याद रखिएगा। जेब का आंसर है 6.3% गिरावट आई है। इस प्रकार से हमें पर्यावरण संबंधी प्रश्न पूछ रहा, याद रखें। हर प्रश्न आपको इंगित कर रहा है अगली बार इस प्रकार के प्रश्न में आने वाला हूं, समझ गए। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिएगा और टॉपिक समझने का प्रयास करें। बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन, का नाम क्या है। तो आपका आंसर रहेगा सेहन करुणा तिलका, ठीक है। ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा, सेहन करुणा तिलका। इस प्रकार से हमें पिछली शिफ्टों में भी पुरस्कार से प्रश्न पूछा है, इस प्रकार से हमें पुरस्कार के प्रश्न पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, प्रश्न क्रमांक 4 है, जहां पर हमें कह रहा है कि महामारी जोखिम पूल पर समिति का प्रमुख कौन था। मतलब महामारी जोखिम पूल पर समिति, जो महामारी जोखिम एक समिति बनाई गई थी, इसका प्रमुख की बात कर, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सुरेश कुमार माथुर। इस प्रकार से प्रमुख समितियां और उनके सदस्य व उनका कार्य क्या था पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्रमांक 5 आप देख पा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में कहता है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा भाई, ये ऐसा छोटा PDF बना के रखता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, क्या बताऊँ अब। किस समिति ने कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए संकल्प रूपरेखा के लिए वित्तीय मानकों को विकसित और प्रस्तावित किया, जो संकल्प रणनीति पर केंद्रित है, याद रखें। तो इसका आंसर आप देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा, केवी कॉमर्स समिति, ठीक है। तो केवी कॉमर्स समिति ने कोविड-19 संबंधित संकल्प रूपरेखा तैयार किया था, समझ गए। इस प्रकार देखिएगा, जस्ट इसके पहले भी हमें समिति का प्रश्न पूछा है और उसके सदस्य कौन थे ये पूछ लिया, और समिति का नाम पता होना चाहिए, समिति क्या काम करता है मैं पहले बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देख पा रहे, प्रश्न 6वां है,
यहाँ पर हमें प्रश्न क्या था, देखिएगा कि अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था। मतलब गृह मंत्रियों के लिए, अब भाई गृह मंत्री क्या है, तो सिर्फ केंद्रीय मंत्री होता, मतलब प्रदेश के राज्य मंत्रियों की, प्रदेश के राज्य गृह मंत्रियों की बात हो रही है। इनके लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था हरियाणा में, और हरियाणा तो अब पता ही होगा भाई, चलिएगा यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 7 आप देख पा रहे होंगे, टॉप 20 प्रश्न कवर होंगे, एग्जाम में आ चुके हैं, हमको इनके माध्यम से आपको समझना है प्रश्न का पैटर्न, समझे। यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, किस पूर्वोत्तर राज्य ने 30 दिसंबर 2022 को युकियांग नागपाहे की 160वीं पुण्यतिथि मनाई। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, देखिएगा पहला ऑप्शन हम देख रहा है अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट मणिपुर है, फिर मेघालय। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। याद रखेंगे, राजधानी क्या है इसकी, शिलांग। इसने 150वीं जयंती मनाई है। अगले प्रश्न की बात करें, देख पाए प्रश्न क्रमांक 8वां, देखिएगा यहाँ पर हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी को नेशनल पावर पोर्टल की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिएगा, तो हमें यहाँ पता होनी चाहिए, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पहला नंबर क्या है आपका, नीति आयोग है, वित्त आपूर्ति विभाग है, फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल, चलिए थोड़ा दिखा, एक ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन डी, केंद्रीय विद्युतीय प्राधिकरण। ठीक है, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को यह सौंपा गया है क्या कार्यभार, कि मतलब एजेंसी को, एजेंसी का नाम क्या है, आप देख पाए एजेंसी का नाम क्या है भाई, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एक एजेंसी है, को नेशनल पावर पोर्टल की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से किस भर्ती सॉरी किस एजेंसी को कौन सा कार्यभार सौंपा गया है, किस के लिए बनाया गया है, जी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, प्रश्न का 9वां देख लीजिएगा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कहता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खाता रखने वाले खालिस्तान की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार से आप योजना से संबंधित अपडेट, कब लॉन्च हुआ, क्या उद्देश्य था, वह कब तक उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बैंक खाता ओपन किया गया था, इसके लिए पूछ रहा है। इसके लिए आयु वर्ग के बच्चों की बात, फिर कितने कितने आयु के व्यक्ति खाता खुलवा सकते हैं। तो आज रखें 18, कम से कम 18 साल के और अधिकतम 50 साल के लोग खाता खुलवा सकते हैं। समझिए किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए बैंक खाता खुलवा सकते हैं 18 से 50 के बीच में। इस प्रकार योजना का प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है कि नहीं। चलिए हम आपको दिखाने का कष्ट कर रहे हैं, वैसे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हो, याद रखें आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिएगा, खिज खा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खालिस्तान हुआ, मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो खिज खा, ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन था। तो आपका पता होना चाहिए, मुबारक शाह। समझे, याद रखिएगा, मुबारक शाह इसके क्या थे जी, आपके खिज खा के उत्तराधिकारी थे। समझ विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इतिहास का प्रश्न पूछा है, इतिहास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे वंश, मुगल वंश, पाल वंश, गोपाल वंश, हरेक वंश, बिम्बिसार, मौर्य वंश, है कि नहीं, हौसला वंश, आधा वंश, कदम वंश, इस प्रकार पूरे वंशों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कौन बैठा राजगद्दी पर, खिज खां का उत्तराधिकारी कौन था, रखें मुबारक शाह। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास का प्रश्न पूछा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, फील्ड समस्या घटा पूरे शामिल होंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सगुण संत थे। इस प्रकार से हमें एक प्रश्न और पिछले शायद शिफ्ट में पूछा था, वैसे हम आपको 21 फरवरी का सेकंड शिफ्ट कवर करा रहे हैं। इसके पहले हमने साइंस का प्रश्न कवर कराया है, इसके पहले हमने उसी जी, तो शिफ्ट नंबर सेकेंड, शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 20 प्रश्न जी के जेस के, और 15 प्रश्न आपके साइंस अलग अलग कवर हुए हैं, दोनों जाके देख सकते हो जस्ट इसके बाद। चलिए, पहले निम्नलिखित में से कौन सगुण संत थे, याद रखें। ऑप्शन आपका हो जाएगा पहले राइट, तुलसीदास। तुलसीदास को सगुण संत कहा जाता है। चलिए, याद रखें विद्यार्थियों, अगली बार प्रश्न पूछेगा। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, तो आपको मध्य प्रदेश के समग्र परीक्षाओं में बात करें, ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। एमपी आपका आरक्षक में काम देने वाला है, एमपी पुलिस, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर, कौन सूबेदार, और एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में काम देगा। समझ गए। अगला प्रश्न आप एक बार प्रश्न 12 देख सकते हैं, संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखेंगे, संत रामानंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में, और प्रयागराज तो पता होगा आपको इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। और रही बात उत्तर प्रदेश में पड़ता, याद रखिएगा। जिस प्रकार संत रामानंद, अब आपको बता दें ये प्रश्न एक बार नहीं पूछा, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी में भी आप काम देने वाला है,
और उसकी तैयारी के लिए हमने आप अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल चुके हैं, जिसमें से आपको बता दें हम लगभग 70 से 80 के बीच में मैथ्स की, रीजनिंग के, जी की, जिसके साइंस की वीडियो एक साथ हमने कवर करके पढ़ाया है। तो आप देखना चाहते तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, वहाँ जाके आप विजिट कीजिएगा, फायदा होने वाला। तो संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते, याद रखें प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? देखिएगा कितना शानदार प्रश्न पूछा है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, केवल 72। तो कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आएगा। तो कांग्रेस स्थापना कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन कौन सदस्य अध्यक्ष बने, जी आपको प्रश्न पूछेगा, समझे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने पढ़े। तो 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, तो पता होगा आपको कहाँ पर हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। कि कहाँ, बताओ आप लोग बोलिएगा। स्थापना तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है 1885 में, है कि नहीं। स्थापना की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। और इस आप बताइएगा कमेंट करके इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष हम ही बता देते हैं भाई, A.O. हुम ने इसकी स्थापना किया है मुंबई महाराष्ट्र में 1885 में। और आपके व्यामेश चंद्र बनर्जी, याद रखेंगे, व्यामेश चंद्र बनर्जी के आज इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, जो आप लोग कमेंट बॉक्स करना पड़ेगा, वरना एग्जाम पूछेगा तो आप फटक जाओगे। हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, आप इंगित होनी चाहिए कि यार इस बार ऐसा प्रश्न आया, अगली बार और इससे प्रश्न पूछेगा, हम पढ़ लें। 2 महीने बचे मेरे पास, पढ़ लीजिएगा। देखो कैसे नहीं है, पार नहीं होता है, समझ गए। वैसे आप हमें देख रहे हो, विश्वास के साथ देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार, प्रश्न नंबर 14 है, वित्तीय संपत्तियों को विपणन योग्य बनाने के लिए पूलिंग और रीपैकेजिंग की प्रक्रिया क्या है? देखिएगा ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रतिभूतिकरण। ठीक है, प्रतिभूतिकरण कहलाता है। मतलब ये है कि जो वित्तीय संपत्तियों को विपणन योग्य बनाने के लिए पूलिंग और रीपैकेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिभूतिकरण। ये आपका अर्थशास्त्र का टर्म है, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिएगा हमें कहता है प्रश्न नंबर 15 नंबर कहता है 50 नंबर का, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? देखिएगा मतलब क्या, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? तो ये भी आपका अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा, अपरंपरागत मौद्रिक नीति, ठीक याद रखेंगे, हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। देखिए कितना हार्ड प्रश्न पूछा है। हम पहले बता चुके हैं कि आपका आरक्षक का थोड़ा प्रश्न हार्ड आता है हल्का सा कांस्टेबल तुलना में। और कांस्टेबल इस बार जुलाई कहा जा रहा है कि भाई अप्रैल मई तक आ सकता, नोटिफिकेशन आ जाए तो अच्छी बात है। उसकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं, करवाएंगे, टेंशन ना लें भाई जी, तैयारी तो वहीं चल रही है, वही तो प्रश्न आएंगे, वहाँ पर भी यही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न एक पार 60 नंबर का, सितंबर 2021 में भारत का अनुमानित बाह्य ऋण कितना है? बाह्य ऋण मतलब बाहर से जो ऋण लिया गया है वो कितना पूछ रहा है। तो इस बार 21 का प्रश्न पूछा, क्योंकि 23 पेपर हुआ था, तो ये करंट पर था भाई। तो आपका ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। यूएसए डॉलर की बात करें तो 593.1 बिलियन डॉलर, इतना याद रखें बाह्य ऋण। इतना सरकार कर्ज लेके बैठा भाई, देखिएगा। और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भाई, है कि नहीं। चलिए हम प्रश्न दिखा रहे हैं, आंसर बताते चल रहे हैं, आगे चल बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न एक बार आप लोग, प्रश्न क्रमांक 17 नंबर का है। यहाँ पर हमें कह रहा है भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की? तो जलवायु परिवर्तन पर सरकार की बात कर रहा है। इसके लिए योजना की हम पहले बता चुके, योजना का प्रश्न आएगा तो आपका आंसर 2008। तो सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत 2008 में किया था, समझ गए। चलिए यह आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 18 मतलब 18 है। और अगला प्रश्न आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, अंग्रेजी में देख सकते हैं भाई, दोनों भाषाओं यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पत्र रखा है। और 100% जो एग्जाम में आया 23 भर्ती परीक्षा वही PDF हम आपको बता रहे हैं, अलग से बाहर का नहीं है। भारत सरकार द्वारा नागरिकता के लिए बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? देखिएगा तो भारत सरकार ने जो नागरिकता है उसके लिए कानून बनाया है, उस क्या नाम दिया गया ये पूछ रहा है आपको। ऑप्शन पहले आप देख पा रहे होंगे, तो इसका आंसर होनी चाहिए भैया ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। यहाँ पर नागरिकता अधिनियम लेकिन 1966 दे के रखा है, या गैर नागरिकता अधिनियम 1955 है, लेकिन आपका आंसर होगा नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारत सरकार द्वारा नागरिकता कानून देने के लिए एक नियम एक्ट पारित किया गया, जिसका नाम क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955। याद रखना कि नागरिकता अधिनियम कब लॉन्च किया गया, तो 1955 याद रखना, समझ गए। चलिए ये आपका रहा भाई पॉलिटिकल साइंस, या आप कह सकते हो संविधान का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे 19 नंबर का है। 19 SR बोम्मई मामला के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब
SR बॉम्बई की बात कर रहा है के मामले में। ऑप्शन पहला बात करें, राष्ट्रपति शासन के लिए न्यायाधीश समीक्षा उपलब्ध, जी बिल्कुल राइट है। अदालत सामग्री की शुद्धता की जांच नहीं कर सकती, जी आपका है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अधिनायकवादी राज के लिए अनुरोध, जी हम इसकी तहत नहीं कर सकते, सही नहीं है मतलब, ठीक है। बाकी ऑप्शन तीसरा दूसरा पहला राइट है। चौथा ऑप्शन क्या है, अधिनायकवादी राज के लिए अनुरोध नहीं कर सकती, जी आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, 31 प्रश्न क्रमांक आप देखिए 20 नंबर का। यहाँ पर हमें कह रहा देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। नगर पालिका याद रखेंगे, नगर पालिका नगर निगम नगर पंचायत है कि नगरीय निकाय होती हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए बात हो रहा है, ठीक है। वो तो 280 आपको पता है, 280 तो अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है वो पूरे भारत के लिए, लेकिन हमें सिर्फ नगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन होगा 243 से वाई में इसको लेख मिलता है। तो इस प्रकार संविधान से हम प्रश्न आर्टिकल अनुच्छेद भाग से प्रश्न पूछेगा कौन सा किस प्रकार का संशोधन हुआ है, समझ गए। तो ये रहे आपके, ध्यान रखें 20 प्रश्न। अगले प्रश्न आप देख पा रहे हैं 21 प्रश्न आप देखिएगा, वजन, तो कहने मतलब जी आपका क्या है जी साइंस का प्रश्न आ गया। तो इस प्रकार से आपको बता देना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि आपको 1 से लगा के 20 तक आपको GK/GS का प्रश्न मिलेगा, ठीक है। और आपको 21 नंबर से 35 तक आपको साइंस प्रश्न मिलेगा। तो पहले पार्ट में आप कवर होगा GK/GS 20 प्रश्न और 15 प्रश्न कवर होंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा, इसमें आपको फायदा होने वाला। हम आप विश्वास दिलाते विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम आएंगे, याद रखना। और नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, बोल दीजिएगा कि सर आप जो पढ़ाए तो कुछ भी काम का नहीं था। यकीन दिलाते हैं पिछले ईयर के प्रश्न आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो पिछले ईयर के प्रश्नों को देखिएगा और नैया पार करें, और फिर बोलिएगा सर क्या मजा आया पढ़ने में, आएगा ना भाई। तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको, बताओ हम, मैं अकेला व्यक्ति आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, GK/GS पढ़ा रहा हूँ, साइंस प्रश्न दिखा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास भी संचालित कर रहे हैं भाई। ऑफलाइन क्लास भी पढ़ा के हम आपको अलग से, हमारे बच्चे जोड़े हमसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए मेहनत करूँगी सोच के पढ़ाता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करना भूलें, मेरा हौसला बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, आप बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में साइंस के प्रश्न में। तो इस प्रकार से हमने आज 21 फरवरी का सेकंड शिफ्ट कवर कराया है। 21 फरवरी का पहला शिफ्ट नहीं जाकर देख सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग GK/GS अभी थोड़ा लेट चल रहा है पीछे, ठीक है, बाकी वो भी चालू है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते रहें, पढ़ते रहें और चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, सही सटीक जानकारी हम देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे।